तो मत रहिए उदास क्योंकि अब आ गया इतिहास इन्फिनिटी क्लास लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। आज आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। वीवीआई क्वेश्चन है ना, सब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा है। जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, ये एग्जाम में बार बार पूछता है। पिछले साल, इससे पिछला साल, फिर उससे पिछला साल। और पूछता कैसे पता है? चेंज कर करके पूछता है। क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा लेकिन अलग अलग तरीके से पूछेगा। और आपको क्या लगेगा कि जा, ये तो हम याद नहीं किए हैं, ये तो पढ़वे नहीं किए हैं, ये तो आ ही नहीं रहा है। अरे सबका आंसर वही होगा। जिससे सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभिषेक बच्चन के पिताजी आए हुए थे, तो अभिषेक बच्चन के पिताजी आए हुए थे, इसका मतलब कौन? अमिताभ बच्चन आए हुए थे। हम बोलेंगे ऐश्वर्या राय के ससुर जी से कल मिले थे, तो कौन? अमिताभ बच्चन से। ठीक है। हम बोलेंगे बिग बी से मिले थे, बिग बी, अमिताभ बच्चन से मिले। हम बोलेंगे शोले फिल्म के, है ना, जय, हाँ, जय से मिले थे, तो किसका बात कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन का बात कर रहे हैं। तो सबका तो आंसर वही है। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछता है और थोड़ा थोड़ा चेंज कर देता है पूछने का स्टाइल में। तो मैं वो सब बताऊंगा कि कैसे पूछेगा और उसका आंसर क्या होगा, कौन कौन तरीके से पूछेगा और उसका आंसर क्या होगा, मैं आपको सब बताऊंगा। पहला, उसने कहा था, शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। और ऐसा पूछ दिया तो सारांश मैंने आपको पढ़ा दिया है, लिख दीजिए अपना मन से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अथवा, देखिए अथवा बोला है, लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। हाँ बोल रहा है अथवा, या वही या और कहिए कि लहना सिंह का चरित्र का चित्रण कीजिए, उनके बारे में बताइए, लहना सिंह के बारे में, ये कहना चाह रहे हैं। अथवा, फिर बोल रहा अथवा, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव पर प्रकाश डाले। हाँ, उसने कहा था जो कहानी है ना, इसका केंद्रीय भाव पर प्रकाश डाले। आखिर कहानी ये क्या चीज पर है, ये बोलना चाह रहे हैं। अथवा, देखिए फिर बोला अथवा, सूबेदार लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखें। बात सबका आंसर वही होने वाला है, सबका आंसर वही होने वाला है। ठीक है, घबराना नहीं है। तो समझ गए ना, लहना सिंह का क्वेश्चन जो है इसमें से 4 तरीके से पूछता है। कौन कौन तरीका अपना कॉपी में आप नोट भी कर लीजिएगा, एक बार अच्छा से सुन भी लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। ठीक है, अब आंसर सुन लीजिए। ऐसे मैंने आपको पढ़ा दिया है चैप्टर, लेकिन फिर भी आंसर आप देख लीजिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी का चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है। हाँ, उसने कहा था जो लिखा गया कहानी है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं और उनका ये अमर रचना है। मतलब बहुत सारे लिखे हैं कहानी, लेकिन ये जो कहानी है ना, उसके लिए, उनके लिए काफी अमर रहा, काफी फेमस हो गए, है ना। ये कहानी लिखने के बाद गुलेरी जी जो है काफी फेमस हो गए। मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर है, बहुत सारे फिल्म बनाए, लेकिन कोई ऐसा फिल्म बनाए कि फेमस हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि प्रभास है, बाहुबली जो बनाए हैं, जो हीरो है, उससे पहले उनको कोई नहीं जानता था। बाहुबली है, सब जान के अरे प्रभास। ठीक है, पुष्पा 2 है ना, जो पढ़ेगा नहीं साला, नहीं पढ़ना तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है तो पुष्पा 2 के बाद उनको पुष्पा 2 तो अपना आने वाला है, पुष्पा। ठीक है, वो फिल्म के बाद उनको सब जान गया, बच्चा जान गया, स्टाइल उनका, हर चीज। ठीक है, तो ये कहानी के बाद है ना, इनको सब जान गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग मुद्दा पर, आते हैं मुद्दा पर, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भी भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत अमृतसर के भी भरे बाजार से होती है, जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। मतलब अमृतसर का भी भरा बाजार है, एक बाजार है। अब मान लीजिए ना, अपना गांव में, अपना शहर में कोई बाजार का दृश्य आप ले लीजिए, अपना अंदर कोई भी दृश्य, जैसे कि आप गुदरी में घूम रहे हैं, गुदरी में सब्जी ले रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, गुदरी में, और वहां पर कोई भी है। ठीक है, 12 वर्ष का लड़का है, 8 वर्ष की लड़की है, वो भी कोई काम से आई होगी मार्केट में, और तांगा एक आ रहा है, और उसको पिचाने वाला ही रहता है। ठीक है, तो लहना सिंह आता है और बचा लेता है इसको, किसको? लड़की को बचा लेता है। और यही अगर फिल्म होता तो गाना स्टार्ट हो जाता, है ना, पहाड़ पर जाए गाना स्टार्ट। ठीक है, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। चलिए, यहां गाना नहीं होने वाला, ध्यान लीजिए। लड़का लड़की से पूछता है क्या तेरी कुर्माई हो गई है?
इस पर लड़की धक करके शर्मा के भाग जाती है। अब जो है लड़का लहना सिंह पूछता है, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? कुरमाई का मतलब मंगनी होता है, मंगनी। क्या तेरी कुरमाई हो गई है? लड़की धक करके शर्मा के चली जाती है। ठीक है, लड़की है भाई, आप पूछिएगा तो कोई समझ आएगी। ठीक है, जब लड़की बाजार में मिलती थी तो लहना सिंह बार बार यही सवाल पूछता था। एक दिन फिर यही सवाल पूछने पर लड़की ने कहा, हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। जब भी लड़की और लड़का लहना सिंह दोनों मिलते थे बाजार में, कोई काम से गए, सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, और दोनों मिल गए तो बार बार लहना सिंह यही सवाल पूछता था, क्या तेरी कुरमाई हो गई है? तो लड़की बार बार धक करके शर्मा के भाग जाती थी। बार बार एक बार फिर ऐसा पूछा कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है? लड़की बोलती है, हाँ मेरी कुरमाई हो गई है। यहां से लहना सिंह का दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है लहना सिंह का। लहना सिंह मायूस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। ठीक है, यह सुनने के बाद लहना सिंह का दिल टूट जाता है। कुछ सालों बाद लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है ना। अब कुछ साल बाद बीतता है तो लहना सिंह फौज में भर्ती हो जाता है। ठीक है, लड़की का शादी सूबेदार हजारा सिंह से हुआ था। इनका बेटा बोधा सिंह था। लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह युद्ध में लहना सिंह और बोधा सिंह को युद्ध में जाना रहता है। तभी उससे पहले सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, हाँ सुनिए, अब जो फौज में जाके भर्ती हुआ ना, वही फौज में एक हजारा सिंह है और हजारा सिंह का एक बेटा है बोधा सिंह। वही फौज में जहां पर ये गए हैं लहना सिंह, वही फौज में हजारा सिंह है और उनका बेटा बोधा सिंह है। तो अब जो है वही हजारा सिंह है जिससे इस लड़की का शादी हुआ था, जो लहना सिंह से बचपन में मिला था, जिसका बचपन का प्यार था, वही उसी का शादी किससे हो गया था? हजारा सिंह से। किससे? हजारा सिंह से। ठीक है, आज वही हजारा सिंह है ना फौज में, ये भी है और ये भी है। वो सूबेदार है और ये जमादार है लहना सिंह। ठीक है, फौज में लोग का पोस्ट का नाम है। ठीक है, उसका बेटा का नाम है बोधा सिंह। तो मिल जाता है, पता चल जाता है कि तो वही आदमी है ना जिससे हम प्यार करते थे, ये उसी का हस्बैंड है। कौन? हजारा सिंह। ठीक है, तो अब जो है तो ये तीनों आदमी अब मोर्चे पर जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। अब मोर्चा पर आज हम मारपीट होगा, हम बंदूक फायरिंग करेंगे। ठीक है, तो जाने वाले रहते हैं। तो अब क्या होता है कि हजारा सिंह, बोधा सिंह, लहना सिंह तीनों युद्ध के मोर्चे पर जाने वाले रहते हैं। तो सूबेदारनी बुलाती है किसको? सूबेदारनी बुलाती किसको बुलाती है? लहना सिंह को बुलाती है। देखिए एक मिनट सुनिए। तभी उससे पहले सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है, जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, वैसे ही मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। अच्छा, सूबेदार की, अच्छा एक मिनट, कोई मास्टर है तो मास्टर की पत्नी को क्या बोलेंगे? मास्टरनी। मास्टरनी। तो सूबेदार की पत्नी को क्या बोलेंगे? सूबेदारनी। वही लड़की 8 वर्ष वाली लड़की है ना, जो लहना सिंह से बचपन में मिली थी, जिसे पूछ रहा था बार बार कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की बुलाती है लहना सिंह को और बोलती है ना, तुम वचन दो मुझे, तुम मुझे आंचल पसार के बोलती है। ठीक है, तुम मुझे वचन दो कि जिस प्रकार तुमने बचपन में मेरी रक्षा की थी तांगे के नीचे आने से, ठीक है, तुमने बचाया था, है ना, हमको वहां पर मरने नहीं दिया, हमको वहां पर चोट लगने तुम नहीं दिया। ठीक है, उसी प्रकार युद्ध में मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, हमको वचन दो। तो इन्होंने वचन दिया कि हाँ मैं वचन देता हूं, मैं रक्षा करूंगा मरते दम तक, है ना, मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन वचन तो निभाएंगे। ठीक है, वचन निभाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे लहना सिंह अपने वचन के खातिर युद्ध में दोनों को बचाते हैं और खुद मर जाते हैं। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम और देशभक्ति की भावनाएं प्रकट करती है। हाँ, और वही होता है जंग में, है ना, पति को, इसके बेटे को, दोनों को बचा लेते हैं और बेचारा खुद मर जाता है, खुद शहीद हो जाता है देश के खातिर, अपने प्यार के खातिर, सच्चे प्यार के खातिर। ये कहानी जो है त्याग पर है, प्रेम पर है, देशभक्ति पर है, इसकी भावनाएं को प्रकट करती है। ठीक है, और यहाँ से सुनिएगा रेल लेक्चर को, आपको सुनकर ही याद हो जाएगा, रटने वाला काम यहाँ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये समझ गए कैसे पूछेगा?
अब आगे देखिए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को, कैसी मौत को सुंदर कहा है। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। आत्महत्या करना, सुसाइड करना एक कायरता है, ठीक है, बुजदिली वाला काम है। इसको स्पष्ट करके बताइए। या अथवा भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, स्पष्ट करें। बात वही है, दोनों का आंसर वही होने वाला है। दोनों का आंसर वही होना है, चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, ठीक है। आंसर जान लीजिए। शहीद भगत सिंह ने कहा है कि शहीद भगत सिंह, शहीद है, ये शहीद है, ठीक है। शहीद भगत सिंह ने कहा है कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी मृत्यु आने वाली पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। वाह क्या बात बोले, बोल क्या है सुनिए। शहीद भगत सिंह ने कहा है आजादी के लिए संघर्ष करते हुए हमको मृत्यु दंड, मौत की सजा भी मिल जाए, ठीक है, तो इससे सुंदर कोई मौत नहीं हो सकती, इससे सुंदर कोई मृत्यु नहीं हो सकती है, ठीक है। क्योंकि यह मृत्यु जब मेरी हो जाएगी, जब मैं मर जाऊंगा, जब मेरी मौत हो जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी में, आने वाली नस्लों में आजादी के संघर्ष के लिए एक जुनून पैदा करेगी। जब हम मर जाएंगे तो जो मेरे बाद जो लोग आएंगे, है ना, जो बच्चे आएंगे, वो सोचेंगे कि अरे भगत सिंह तो देश के लिए जान दिया था, ये काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो उसमें जुनून पैदा करेगी कि भगत सिंह कौन है। जैसे अभी जुनून पैदा हो जाता है हम लोग में भगत सिंह का नाम सुनने के बाद, ठीक है, तो ये क्या जुनून पैदा करेगी। तो इसमें मर जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, ये सुंदर मौत है। इस मौत को क्या बोले, ये सुंदर मौत है ना, इससे सुंदर कोई मौत नहीं हो सकता है, ठीक है। वे अपने कष्टों और दुखों के चलते आत्महत्या करने वाले को कायर मानते हैं। और कोई आदमी कष्ट, जेल में जो कष्ट दे रहा है अंग्रेज सब, ठीक है, दुख दे रहा है, खाना कम दे रहा है, मार रहा है, कोरा से पीट रहा है, ठीक है, तो इस कष्ट को, इससे बचने के लिए, क्योंकि अंग्रेज मारेगा, हमको अंग्रेज खाना नहीं दे रहा, सता रहा है, नाखून उखाड़ उखाड़ के मार रहा है, ठीक है, तो हम लाओ आत्महत्या कर लेते हैं। तो बोले नहीं, आत्महत्या नहीं करना है, थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख सह लेना है, लेकिन आत्महत्या नहीं करना है। क्योंकि आप आत्महत्या कर लीजिएगा ना तो आपके बाद जो नस्लें आएगी वो क्या सोचेगी, उसको हिम्मत नहीं पड़ेगा कि हम देश के लिए फिर से खड़ा हो, ठीक है, वो डर जाएगा कि हम, मेरे से पहले जितना हीरो जो था वो सब आत्महत्या कर लिया, हम कुछ हीरो बनने जाए, है ना, तो वही कर रहे हैं ये, ठीक है। वे सुखदेव को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि मुश्किलें ही तो व्यक्ति को परिपूर्ण बनाती है, और सुखदेव को समझाते हैं क्या आत्महत्या करने का बात लगा रखे हो, अरे कितनों कष्ट दे रहा है अंग्रेज, कितनों मार रहा है, पीट रहा है, मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, विपत्तियां आ गई है, तो यही तो एक इंसान को परिपूर्ण बनाती है, परफेक्ट बनाती है। डरना क्या है, डरना बिल्कुल नहीं है ना, कष्ट हो रहा है होने दो, मरना नहीं है, आत्महत्या नहीं करना है, बता रहे हैं पहले। उनसे बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत ही बड़ी कायरता होगी। हाँ, इस सब कष्ट से बचने के लिए आत्महत्या करना बहुत बड़ी कायरता होगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है बना बनाकर, हमने अभी बताया, और भी क्वेश्चन है और भी आपको बताया जाएगा, पहले इतना का स्क्रीनशॉट लिया जाए और कॉपी में लिख लीजिएगा। तो आज के इतना ही, है ना। एक बार सब लोग बोलेंगे शहीद भगत सिंह अमर रहे।